स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। देखो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, 2:55 हो गए हैं। अभी जस्ट मैं ओटी से फ्री हुआ हूँ, तो मुझे लगा कि आप लोगों के पास 1 महीने का टाइम है। इस 1 महीने में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे पढ़ाई करना है, क्या करना है। आप लोगों ने पढ़ा सब कुछ है, बट इस 1 महीने में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपकी, वही बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप इस 1 महीने में पढ़ाई सब कुछ किया है, बट इस 1 महीने में आपको उसको फॉलो कैसे करना, अप्लाई कैसे करना है। आपको पता है, बट उसको अप्लाई कैसे करना है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग शुरू करते हैं। देखो फर्स्ट चीज़ ये है कि आपने सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि आपका फुल कंप्लीट सिलेबस रिवीजन होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस, जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो उतना आपके पास वैरायटी है क्वेश्चंस की, और क्वेश्चन की वैरायटी ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो कि एक टॉपिक से कितने वैरायटी के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, और उसको किस तरीके से आप उसको अप्लाई कर सकते हो जो आपके पास नॉलेज है। तीसरी चीज़ ये है कि सबसे पहले आप अपने आप को समझो कि पढ़ना कैसे है, अप्लाई कैसे करना है उसको। ये इस 1 महीने में आप सारी चीज़ें कवर भी करना है आपको, और ये भी करना है मेंटली प्रिपेयर भी होना है। और एक चीज़ और ये मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि देखो सबसे पहले आप अपने आप को एक्सेप्ट करो कि फिजिकली एंड मेंटली जब तक आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करोगे कि यू आर रेडी फॉर न्यू बिगिनिंग, ऊपर वाला भी, भगवान भी तब तक आपको मौका नहीं देता। क्योंकि जब आप अपने आप को अपने से कॉन्फिडेंस में नहीं ले आ रहे हो तो फिर वो कैसे करेगा। तो आपको सबसे पहले अपने आप को कॉन्फिडेंस में रखना है, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, बिल्कुल नेगेटिव लोगों के पास नहीं जाना है, उनसे कोई बात नहीं करना है। आपके पास आपके विचार होने चाहिए, आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे पढ़ना है, कैसे में आगे बढ़ना है, उस पे काम करना है। उसके बाद दूसरा चीज़ ये है कि जो आपने लास्ट टाइम आपका प्रॉब्लम आपने फेस किया एग्जाम में, लाइक दैट कि आपने क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट कर लिया बट आपने वो मार्कशीट में फिल नहीं कर पाया, सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाया। जूलॉजी, बॉटनी एंड केमिस्ट्री में आपने ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, फिजिक्स में आपका टाइम बहुत कम बचा। तो ये नहीं करना है। आप एक टाइम डिवाइड कर लो कि हमें 40 मिनट, 50 मिनट, 60 मिनट में हमको क्या करना है, बायो को कंप्लीट कर लेना है। बायो कंप्लीट करने के बाद फिर आप उसको, जो मैं फॉलो करता था, मेरा 40-45 मिनट में होता था कि मैं बायो कर लूँगा। बायो के बाद फिर मैं उसको एमआर शीट में फिल भी कर लेता था, और एमआर शीट में फिल करने के बाद देन वी विल मूव, हम केमिस्ट्री पे आते थे। केमिस्ट्री करने के बाद देन आफ्टर उसको भी हम फिल कर लेते थे। फिल करने के बाद फिर हम फिजिक्स पे आते थे। तो इससे आपका जो टाइम होता है और जो एक बर्डन हो जाता है कि अरे मैंने साल ब साल सारा क्वेश्चन कर लिया, मैंने मार्कशीट में अभी फिल नहीं किया है, बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। तो ये आपके पास एक प्रेशर नहीं होता, एक मेंटल प्रेशर नहीं होता। आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं कि आपने जो पहले क्वेश्चन सॉल्व किया, जो जूलॉजी, बॉटनी एंड केमिस्ट्री को, उसको आप फिल कर लीजिए। फिल करने के बाद देन आपके पास फिजिक्स का जो टाइम है आराम से उसमें आप कर सकते हैं, क्योंकि उसी 3 आवर्स में आपको सारा इन्विजिलेटर आते हैं सिग्नेचर कराने, फोटो मैच कराने, फिंगरप्रिंट कराने, तो आपका उसमें टाइम का वेस्ट होता है। तो इसलिए ये सब चीज़ें आपको अप्लाई करना है, और करना है आपको। दूसरी चीज़ ये है कि आपको अपना पेशेंस को बना के रखना है, पेशेंस को लूज नहीं रखना करना है। क्योंकि अगर पेशेंस को आप लूज करोगे तो फिर आप परेशान हो गए, आप फ्रस्ट्रेट हो गए, फिर होगा कि यार इतना सिलेबस बाकी है, एक बार एग्जाम हुआ, दूसरी बार अब कैसा होगा, हमारा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं सोचना है। आपका काम है पढ़ाई करना, ओनली एंड ओनली यू हैव ओनली वन वर्क, कि आपको पढ़ाई करना है। पढ़ाई के अलावा कुछ चीज़ दिमाग में नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास दिमाग में आ रहा है तो गलत बात है। आपके हाथ में है केवल पढ़ाई करना, रिजल्ट ऊपर वाले के हाथ में है। अगर आप 100% ऑनेस्टी के साथ, लॉयल्टी के साथ और अपने डेडिकेशन के साथ आपने 100% दिया है, तो डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ कि सिलेक्शन बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। कोई आपका सिलेक्शन रोक नहीं सकता है, ये हमेशा ध्यान रखिए। ऑनेस्टी और डेडिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका प्रिपरेशन में, सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, आपके पास 1 महीने है, इस 1 महीने में सब कुछ करना है। तो पढ़ाई करिए,
ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। कोई और अगर प्रॉब्लम होती है आपको, किसी टॉपिक पे प्रॉब्लम होती है, तो आप हमें बताइए। लास्ट में चलते-चलते एक लाइन बोलना है, खुद ही को कर बुलंद इतना, हर तकदीर बनाने से पहले खुदा बंदे से पूछे बोल तेरी रज़ा क्या है।